बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत और तंदरुस्ती से नवाजे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसका टॉपिक है यूज़ ऑफ स्टेबलाइज़र विद रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के साथ स्टेबलाइज़र कब इस्तेमाल करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। ये भी बताऊँगा कि स्टेबलाइज़र होता क्या है और रेफ्रिजरेटर के साथ कब इस्तेमाल करना चाहिए, और ऑफ लोड स्टेबलाइज़र जो है ये कितनी बिजली कंज्यूम करता है और इसका कितना बिल आता है। यहाँ मैं आखिर में आपसे एक स्टेटमेंट इस बारे में मैं दूंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र जो है ये इसका काम होता है वोल्टेज को स्टेबलाइज करना, वोल्टेज को एक्यूरेट रखना। एक्यूरेट रखने से मुराद है कि ये अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हों तो ये कम करके आपके लोड को दे देगा, रेफ्रिजरेटर को दे देगा, और अगर कम आ रहे हैं तो ज़्यादा करके आपके रेफ्रिजरेटर को दे देगा। यानी रेफ्रिजरेटर ऑपरेशन जो है वो ठीक चलता रहेगा, चाहे वोल्टेज कम हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसके दो काम हो गए। एक तो ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, स्टेडी वोल्टेज देता है, और दूसरा अनइंटरप्टेड रेफ्रिजरेटर ऑपरेशन आपको देता है ये इन लो हाई, चाहे लो वोल्टेज लो हो चाहे हाई हो। अगर वोल्टेज ठीक हो तो फिर वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वोल्टेज स्टेबलाइज़र रेफ्रिजरेटर के साथ ना लगाया जाए। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। ऑफ लोड करंट। ऑफ लोड करंट पहले तो ये समझ लीजिए कि ये क्या होता है। अगर स्टेबलाइज़र आपने प्लग इन किया हुआ है और उसके ऊपर रेफ्रिजरेटर नहीं लगा हुआ, या रेफ्रिजरेटर बंद है, उसका कंप्रेसर ऑफ है, यानी लोड कोई नहीं है अपने स्टेबलाइज़र पर, फिर भी ये कुछ करंट ड्रा करता रहता है, इसको कहते हैं ऑफ लोड करंट ड्रेन। ठीक है, तो आम तौर पर जो स्टेबलाइज़र होते हैं वो अच्छा स्टेबलाइज़र वो है जो ऑफ लोड करंट बिल्कुल कम से कम ले या बिल्कुल ना ले। बिल्कुल ना ले वाली बात तो गलत है, लेकिन बहुत कम ले। ठीक है, क्योंकि लॉस फ्री स्टेबलाइज़र तो दुनिया में बना ही नहीं। कम से कम जो है वो ऑफ लोड करंट ले, इसको हम अच्छा स्टेबलाइज़र कहेंगे या एफिशिएंट स्टेबलाइज़र कहेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय द वोल्टेज स्टेबलाइज़र डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द स्टेबलाइज़र। अब स्टेबलाइज़र कितनी अच्छी किस्म का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है ये ऑफ लोड करंट। टिपिकली वोल्टेज स्टेबलाइज़र आर 95 to 98% एफिशिएंट। यानी अगर 95% एफिशिएंट है तो 5% फिर भी लॉस कर रहा है, अगर 98% एफिशिएंट है तो 2% फिर भी लॉस कर रहा है। तो बहरहाल ज़्यादातर स्टेबलाइज़र जो है ये 95 से लेकर 98% एफिशिएंट होते हैं। ऑफ लोड एनर्जी कंजप्शन। अगर आपका वोल्टेज स्टेबलाइज़र 1 kVA का है, जो कि आमतौर पर रेफ्रिजरेटर के साथ जो लगाते हैं ये 1 kVA का ही होता है। अगर आपका वोल्टेज स्टेबलाइज़र 1 kVA का है या 1000 VA का है तो ये तकरीबन 50 वाट जो है ये ऑफ लोड भी कंज्यूम करेगा। ये अभी मैं साबित करेंगे हम आपको कि ये किस तरीके से कंज्यूम करता है। ऑफ लोड करंट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द स्टेबलाइज़र। आम ज़्यादातर स्टेबलाइज़र 80% एफिशिएंट होते हैं, 95% एफिशिएंट भी होते हैं, 98% एफिशिएंट भी होते हैं। कमर्शियली जो स्टेबलाइज़र आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं इनमें कॉपर वायर इतना अच्छा नहीं इस्तेमाल किया जाता ट्रांसफार्मर में, लिहाजा इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। तो अगर 80% एफिशिएंट हुआ तो 20% लॉस करेगा ये। ठीक है, अब आते हैं कि ये कैसे करेगा। ये देखिए जनाब, ये आपका आउटलेट है, यहाँ पर आपने ये एक
फ़र्ज़ कर लें ये स्टेबलाइज़र है, यहाँ मैंने बल्ब शो किया है, फ़र्ज़ कर लें ये स्टेबलाइज़र है। तो इसकी जो दो तारें हैं आ रही हैं, इसमें से जो फेज़ की वायर है उसमें मैंने ये क्लैम्प मीटर लगा दिया है। तो जैसे ही ये बल्ब जलेगा तो इस क्लैम्प मीटर में कुछ करंट फ्लो शो कर देगा। ये वो करंट फ्लो आप मेयर कर लें। यहाँ पर अगर स्टेबलाइज़र लगा हुआ हो और फ्रिज का प्लग आप निकाल ही दें उसमें से और स्टेबलाइज़र ऑन होने दें, जब ऑन हो जाए तो ये आप इस पे क्लैम्प मीटर पर करंट मेयर कर लें। फ़र्ज़ कर लें ये करंट जो है 0.25 एम्पियर है, जो कि बेर मिनिमम मैं ले रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा करंट कुछ स्टेबलाइज़र लेते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लें ये 0.25 एम्पियर करंट लेता है। तो इसकी हम वाटेज कैसे निकालेंगे, ये देखें मैंने फार्मूला लिखा है, वाट्स इज इक्वल टू वी यानी वोल्टेज इंटू आई करंट इंटू पी एफ पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर हम अगर 0.9 भी ले लें, जो कि बहुत अच्छी मशीन्स में होता है 0.9, चले हम फिर भी 0.9 ले लेते हैं। तो वाट्स कितने होंगे 220 इंटू 0.25 जो हमने करंट इसका मेयर किया है इंटू पावर फैक्टर 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 हो गया 55 इंटू 0.9 पावर फैक्टर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें 55 इंटू 0.9 तो ये आएगा 49.5 वाट, ठीक है। तकरीबन 50 वाट आप कह लें इसको, ठीक है। 24 घंटों में कितनी बिजली कंज्यूम करेगा, ये 50 वाट वो कंज्यूम कर रहा है 12 आवर। 24 घंटों में कितनी कंज्यूम करेगा 1200 वाट, ठीक है। और 30 डेज में, एक महीने में कितना करेगा 36,000 वाट। तो 1200 इंटू 30 कर लीजिए। अच्छा, अब इसके यूनिट बना लें 36,000 वाट्स के, तो डिवाइड कर दीजिए इसको 1000 से, क्योंकि किलो वाट आवर बनाने के लिए आपको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया जनाब 36 किलो वाट आवर, यानी 36 यूनिट्स हर महीने इसका बिल आप खामखा दे रहे हैं बिजली के डिपार्टमेंट को। अगर रेफ्रिजरेटर बिल्कुल आप इसके ऊपर ना भी लगाएं तो भी ये तकरीबन 36 वाट बिजली जो है, 36 किलो वाट आवर बिजली जो है वो इस्तेमाल कर लेता है महीने में, जो कि जिसका बिल आप दे रहे हैं, जिसका बिल आपके बिल में शामिल होके आ रहा है आपको। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आपके घर में वोल्टेज पूरे हैं, पहले वोल्टेज को चेक कर लीजिए और ये देख लीजिए कि अक्सर फ्लक्चुएशन आपके पास होती है या नहीं होती। तो अगर फ्लक्चुएशन आपके पास नहीं होती और वोल्टेज पूरे हैं आपके घर में 220, 230, 215, तो ऐसी सूरत में आप वोल्टेज स्टेबलाइज़र बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए रेफ्रिजरेटर के साथ, ठीक है। तो उसके लिए मेरी गुजारिश ये है कि आप अगर टाइम डिले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक टाइम डिले सर्किट मिलता है, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए, मार्केट में मिल जाता है वो इस्तेमाल कर लीजिए, वो आपकी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। तो ये था जनाब आज का वीडियो, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये देखिए, ये एक वोल्टेज स्टेबलाइज़र है जो कि मैंने जैसे बताया 36 वाट ये बिजली कंज्यूम करता है। तो उसका मतलब है तकरीबन 1500 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं हर महीने, ठीक है। 1500 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं 36 यूनिट्स जो हैं इनके, क्योंकि आजकल तकरीबन 50 रुपये का यूनिट है। तो बिल्कुल इस स्टेबलाइज़र को इस्तेमाल ना कीजिए अगर आपके घर में बिजली पूरी है। मुझे उम्मीद है आप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, दूसरों दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, इल्म को ज़रूर फैलाइए, इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें व इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मेरे अगली वीडियो में का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आप तक पहुंच जाए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।